नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। निर्देशांक ज्यामिति के सभी भाग कंप्लीट हो चुके हैं। बस 2018 और 19 में किस तरह के प्रश्न आए वो कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि मालूम चल जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं और प्रश्न संख्या 28 2018 के पेपर में आया। उसके 2 भाग थे, पहला ये और दूसरा था वो ये वाला था, इस तरह से। ठीक है, तो पहला करोगे तो इसके नंबर और दूसरा इसके दोनों के नंबर मिला के 6 नंबर के आए थे इस पार्ट में से, अध्याय में से। तो देखो किस तरह से ज्ञात करना है। बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी कितनी है? 5 इकाई। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर वर्गमूल, और बराबर दूरी दे रखी थी। ठीक है, बराबर दूरी ज्ञात होता था। तो इसी फॉर्मूले को आप लगाओगे और क्या होता है, x2 कितना है 5 माइनस x1 ये इसका स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 कितना है 3 इसका स्क्वायर, और उसके ऊपर वर्गमूल होता था, बराबर दूरी आती थी। तो दूरी 5 दे रखी है। ठीक है, अब 5 का वर्गमूल, सॉरी 5 का वर्गमूल नहीं, इस पूरे का वर्गमूल के बराबर क्या होता था 5। तो वर्गमूल तो मेरे को हटाना पड़ेगा, तो इस 5 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर देना। मैंने पहले इस तरह का क्वेश्चन करवाया हुआ है दूसरे वाले वीडियो में, अगर नहीं समझ में आया तो वहां से देख लेना। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, और फिर आगे जो भी है सॉल्व कर लेना और x का मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरा था कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। अपने को मालूम नहीं है किस अनुपात में विभाजित करती है इन 2 बिंदुओं को। ठीक है, मान लेते हैं λ/1। मैंने लास्ट में बताया था कि λ/1 मानना सरल रहता है। इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु को a मान लो, इस बिंदु को b मान लो। तो ये x1 y1, ये x2 y2, और ये अनुपात हो जाएगा हमारा λ/1। अब फिर फॉर्मूला आप लिख देना जो भी है। अब उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जैसे वो बिंदु p है जो इसको λ/1 में विभाजित करता है। तो m1 x2, m1 की जगह क्या है लैम्डा, तो लैम्डा और x2 ये x1 है तो ये x2 है, कितना है 2 गुना लैम्डा 2 लैम्डा, प्लस m2 x1, m2 1 है और x1 क्या है 1, 1 × 1 क्या होगा 1, और भाग में m1 + m2। ठीक है, ये x निर्देशांक। फिर y निर्देशांक क्या होता था, फॉर्मूला लिख देना। ठीक है ना, बोर्ड का, मैं यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है इसलिए कॉपी में फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या है m1/2, तो m1 की जगह लैम्डा, और y2 कितना है इस बार 7, तो 7 × लैम्डा 7 लैम्डा, प्लस m2 1 और y1 कितना है 3, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, और लैम्डा +1 यानी m1 + m2। ठीक है, अब ये उस बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो ये क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रेखा है वो उस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने λ/1 में विभाजित कर लिया, ठीक, उस रेखा से। तो ये जो λ/1 में विभाजित करने पर ये बिंदु आया, क्योंकि ये रेखा इसको विभाजित कर रही है, तो ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। तो इस रेखा पर स्थित होगा, इसका मतलब इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो अब इसके मान है वो इसमें हमारे को रखने पड़ेंगे। चलो मैं रखता हूं 3 गुना x की जगह क्या है 2 लैम्डा + 1 और भाग में लैम्डा + 1। ठीक है,
और फिर क्या है प्लस y है, ये 3 के गुणा में, और y की जगह कितना है 7 लैम्डा प्लस 3, ये y निर्देशांक है तो y का मान रख दिया, ठीक है, लैम्डा प्लस 1, पर इसके बराबर क्या आना चाहिए 9, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं, इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 इसके भी भाग में है और इसके भी, तो लसअप लूंगा तो लैम्डा प्लस 1 आएगा, और लैम्डा प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो यहाँ हर में उधर अंश में गुणा हो जाएगा, भाग में है तो उधर गुणा में आ जाएगा। तो इधर तो क्या होगा 3 बाहर है तो 3 का 2 लैम्डा से भी गुणा और 1 से भी, 3 का 2 लैम्डा से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, ठीक है, फिर प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 बराबर 9 उस तरफ है, और लैम्डा प्लस 1 जाएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 का गुणा। अब 9 का लैम्डा से गुणा होगा तो 9 लैम्डा, और 9 का 1 से गुणा होगा तो 1 इंटू 9 9 कोष्टक के अंदर दोनों से गुणा होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 लैम्डा ये 7 लैम्डा ये कितना हो जाएगा 13 लैम्डा इस तरफ, और 9 लैम्डा उस तरफ है, इस तरफ लाऊंगा तो इधर प्लस का है, 9 लैम्डा इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 और 7 13 है, 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना रहेगा 4 लैम्डा। लैम्डा का मान ज्ञात करना है, बाकी को उस तरफ भेज दो, 9 इस तरफ है, इधर क्या है 3 और 3 6, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा तो 9 माइनस 6 कितना रह जाएगा, 9 में से 6 गया 3। अब अपने को लैम्डा का मान ज्ञात करना था, और लैम्डा का मान क्या आ गया 3 तो है इस तरफ, और 4 यहाँ पे गुणा में उस तरफ भेजूंगा तो भाग में 3/4, यानी अनुपात क्या आ गया 3:4, यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा 3:4, ठीक है। तो ये 2018 के प्रश्न आ गए। पहला वाला प्रश्न एक तरह का प्रश्न है, वो मैंने किसी वीडियो में करवा रखा है, निर्देशांक ज्यामिति के, चलो पहला वीडियो हो भाग 1 या भाग 2 किसी एक में मैंने इसको जरूर करवाया, तो इस तरह का प्रश्न वो देख लेना किस तरह होता है हल, और ये मैंने नहीं करवाया था तो ये करवा दिया, ठीक है। किसी रेखा की बात हो तो उस बिंदु को ज्ञात करके उस बिंदु के निर्देशांक x की जगह x निर्देशांक, y की जगह y निर्देशांक रख देंगे तो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2018 के जो प्रश्न आए थे वो 6 नंबर। अब लेते हैं 2019 वाले। 2019 में प्रश्न आया, प्रश्न संख्या वही 28 नंबर, 6 नंबर का प्रश्न आया है कि किसी समतल में 4 बिंदु P जिसके निर्देशांक 2 - 1 है, Q 3 4, R -2 3 और S -3 -2 है, तो सिद्ध कीजिए कि यह वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो ये तो मैंने बताया था, वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है, ठीक है। वर्ग की तो है चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, बस फर्क कहां होता है कि समचतुर्भुज में अगर यहाँ पे PQRS नाम दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, PQR और S, लेकिन वर्ग में है वो विकर्ण बराबर होते हैं ये वाले दोनों PR और QS, लेकिन समचतुर्भुज में ये बराबर नहीं होंगे। तो आपको पहले मैंने इस तरह के प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, तो पहले वाले भाग देख लेना, और आपको ज्ञात क्या करना है PQ, दूसरी भुजा QR, तीसरी भुजा RS, चौथी भुजा S, ठीक है। ये सभी ज्ञात करोगे तो सभी क्या आएगा, सभी का मान बराबर। फिर चतुर्भुज है तो मैंने विकर्ण भी ज्ञात करने को बोला है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे बराबर, जो भी आएगा मान। फिर यहां पे विकर्ण क्या होगा PR, एक तो PR है और एक क्या है QS, तो PR भी ज्ञात करना है QS भी ज्ञात करना है, बराबर हो तब तो है वर्ग,
लेकिन इसने बोला है कि वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है, तो ये बराबर नहीं होंगे। सिद्ध करने वालों में तो डायरेक्ट उत्तर तो दे ही रखा है कि ये नहीं होगा, ये सब होंगे बराबर और ये नहीं होंगे। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करते रहना। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो मान रखते जाना। ठीक है, PQ, तो P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे, ये x1 ये y1। Q के निर्देशांक x2 y2, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1। फिर y2 माइनस y1, तो 4 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 26 और ऊपर वर्गमूल है तो अंडरूट 26, तो सभी का मान क्या आएगा, अंडरूट 26 आएगा। ठीक है, QR भी देख लो, जैसे x2 माइनस 2 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के दोनों इसलिए जुड़ जाएंगे, माइनस के 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस की संख्या हो तो भी उसका स्क्वायर प्लस का आता है 25। 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 25 और 1 26 और उसके ऊपर वर्गमूल, तो ये भी अंडरूट 26, ये भी अंडरूट 26 और ये भी अंडरूट 26। फिर ज्ञात करोगे। ठीक है, ये सब बराबर आ जाएंगे अंडरूट 26। अब विकर्ण ऐसा PR, तो P को R से ये P और ये R, तो x2 माइनस x1, तो माइनस 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16। फिर 3 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 32 और 32 के ऊपर क्या होगा, वर्गमूल, तो PR अंडरूट 32 आ जाएगा। ठीक है, अब QS देख लो, QE और SE, तो x2 माइनस x1, तो माइनस 3 यानी माइनस का 6 और उसका स्क्वायर 36। फिर माइनस 2 माइनस 4, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस के 6 और उसका स्क्वायर भी 36, तो 36 और 36 72 और ऊपर अंडरूट होगा तो 72। तो देखो PR और RS QS है वो क्या है, PR और QS है वो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है इसलिए क्या है, समचतुर्भुज। ये सभी बराबर हो और विकर्ण भी, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तब तो होता वर्ग, लेकिन ये सभी अंडरूट 26 आ रहे हैं, बराबर है, और ये बराबर नहीं है इसलिए क्या है, एक समचतुर्भुज। बस इतना करने के आपको कितने नंबर मिल रहे थे, 6। ठीक है, तो इस तरह बोर्ड में 2018 और 19 में प्रश्न आए, प्रश्न संख्या 28 आएगा और 6 नंबर का आएगा, और 6 के 6 नंबर आप पक्के कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।